अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजन, उसका हम सेकंड पार्ट यहाँ पे लेके चलेंगे। इससे पहले हमने हैलोजन्स की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने लगे हैं रिएक्शन विद वाटर। तो आपको पता है बेटा कि ग्रुप के फर्स्ट में जो एलिमेंट आपको पता है कि वो ज़्यादा अपने स्मॉल साइज़ की वजह से और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आपको पता है कि फ्लोरीन जो है वो डिकम्पोज कर देती है वाटर को कोल्ड स्टेट और डार्क में, मतलब नॉर्मल कंडीशन यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे ये वाटर के साथ रिएक्शन करके उसको डिकम्पोज कर देगी और कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोजन फ्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज़ होती है। इसके अलावा बाकी जो हैलोजन्स हैं जैसा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके लिए डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होती हैं वाटर को डिकम्पोज करने के लिए। जैसा कि क्लोरीन जो है वो वाटर को डिकम्पोज करती है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो ये भी वाटर को डिकम्पोज नहीं कर पाएगी। तो क्लोरीन ने वाटर को डिकम्पोज करके जो कंपाउंड बनाए हैं HCl और HOCl बनाया है। इसी तरह से ब्रोमीन का जब रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो जब आप हीट करोगे तब ये ब्रोमीन जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, अदरवाइज़ ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं वो HBr और HOBr है, लेकिन आयोडीन का एक ऐसा केस है कि आयोडीन वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है मीथेन के साथ, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मीथेन के साथ हैलोजन जो है वो कैसे रिएक्शन करती है। यहाँ पे अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन मीथेन का हो तो ये बहुत वायलेंटली रिएक्शन होता है और वो डार्क में होगा। उसके लिए मतलब कोई ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, सनलाइट भी नहीं चाहिए। रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में फ्लोरीन जो है वो वायलेंटली रिएक्ट करती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़ एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन का अगर रिएक्शन हम देखें तो वो डार्क में कभी भी मीथेन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, लेकिन अगर ब्राइट सनलाइट हो तो ये रिएक्शन वायलेंट हो सकता है। और ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास जो क्लोरीन है मीथेन के साथ रिएक्ट करके कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि बना के देगी। कार्बन मीन ये हमारे पास कोक की फॉर्म में होगा। उसके बाद ये रिएक्शन जो है ब्राइट की बजाय डिफ्यूज़ सनलाइट में भी होता है कि मतलब सनलाइट की अगर थोड़ी सी कम हो तो उसको डिफ्यूज़ सनलाइट का भी नाम देंगे। तो क्लोरीन जो है वो स्लोली रिएक्ट करेगी वायलेंटली की बजाय, और यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स आपको बना के देगी जैसे। और ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें क्लोरीन जो है ऐड हो जाए और हाइड्रोजन क्या हो जाए, निकल जाए। मतलब इसमें से मीथेन में से ये बारी बारी एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करती रहेगी और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट होके क्लोरीन को हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और इस तरह से आपके पास सीरीज़ ऑफ कंपाउंड बनेंगे। CH3Cl ये हमारे पास क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन होगा। CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन होगा। CHCl3 हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन होगा और हम इसको क्लोरोफॉर्म का भी नाम देंगे। और ये हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बन जाएगा। और ये रिएक्शन जो है सारे के सारे डिफ्यूज़ सनलाइट में होंगे और ये रिएक्शन हमारे पास ब्राइट सनलाइट में होगा। उसके बाद रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये डिफरेंटली रिएक्ट करेगी क्लोरीन। हमारे पास अगर कोल्ड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl और सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। और ये रिएक्शन अगर हमारे पास ये डाइल्यूट और कौन सी स्टेट में था बेटा, कोल्ड स्टेट में था, तो यहाँ पे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हमारे पास क्या है, हाइपोक्लोराइड है, और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह क्लोरीन जो है डाइल्यूट के साथ साथ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करती है बेटा, रिएक्शन करती है और क्या बनाती है बेटा, सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराया और ये हमारे पास कंसनट्रेशन इसकी क्या है, कंसनट्रेटेड है। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। तो यहाँ पे देख लें NaOH + Cl2, तो 5 NaCl है, एक NaClO3 यानी सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, और 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको आप बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को जब देखें तो बैलेंसिंग आपकी हो जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।